उत्तर प्रदेश में बजट सेशन की शुरुआत का आज पहला दिन, जब सदन के बाहर जमकर हंगामा हुआ। एक तरफ सरकार जहां इस बजट को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं विपक्ष इस बजट को छलावा बता रहा है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुनील बराला जी जुड़े हुए हैं, जिनसे हम आज के इस पूरे दिन और आने वाले इस बजट सेशन को लेकर विस्तार से बात करेंगे। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, आज बजट सेशन का पहला दिन था। राज्यपाल के अभिभाषण के बीच समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम विधायकों ने विरोध किया, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि बजट सेशन उनके लिए सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो आज बजट प्रस्तुत किया गया और उसमें हमारे महामहिम का जो संबोधन था उसको रोकने का प्रयास इसलिए किया गया कि जनता के बीच में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी विगत लगभग 35 लाख करोड़ रुपए का जो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट होगा और जो बेरोजगार युवा हैं और जो कामगार लोग हैं उनको काम मिलेगा उत्तर प्रदेश में। और बजट जो इतना लोकप्रिय जो बजट बनाया है हमारे वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो प्रस्तुत हो रहा है, उस बजट से घबरा करके समाजवादी पार्टी के नेता बौखलाए हुए हैं, क्योंकि जनता में जो इसका एक संदेश जाने वाला है, जनता में जो एक अपना जगह बनाएगा, जो उनकी जो बौखलाहट है वो आज स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। वो बौखलाहट का कारण था कि वो राज्यपाल के संबोधन को भी अवरोध किया गया, उसे रोका गया। वो विपक्ष के नेताओं को शोभा नहीं देता है और लोकतंत्र में ये कहीं स्थान नहीं रखता है अपना कि आप राज्यपाल के भाषण को अवरोध करें, उसको रोकें, उसमें हंगामा खड़ा करें। आपको बात सुननी चाहिए थी, बजट का जो प्रस्तुतिकरण था उसको पूरा संज्ञान लेना चाहिए था और उसके साथ में जो विपक्ष की भूमिका होती है अपनी उस भूमिका में आकर के उसको बताना चाहिए था। सुनिए जी, दो चीजें हैं। सबसे पहली बात, कल जब विधायक दल की बैठक समाजवादी पार्टी के दफ्तर में हुई, शिवपाल यादव ने उसका नेतृत्व किया, और आज जब बजट सेशन की शुरुआत में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ तो उसका भी नेतृत्व शिवपाल यादव ने किया। तो क्या शिवपाल यादव की री एंट्री से समाजवादी पार्टी अब विपक्ष के तौर पर मजबूत होगी? देखिए, ऐसा है कि वो उनका अंदरूनी मामला है। समाजवादी पार्टी उनका वो किस नेता को आगे लेकर के चलेगी और किस नेता को आगे बढ़ाएगी, वो उस पार्टी की पॉलिसी है और उस पार्टी की रणनीति है। उस पर मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी में चाहे शिवपाल जी आगे चलें, चाहे अखिलेश जी आगे चलें, मुलायम सिंह जी की भरपाई नहीं कर सकते। आज जो है मुलायम सिंह जी की जो लोहियावादी विचारधारा है, आज वो सब उधर छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ लगे हैं, क्योंकि सबका साथ सबका विकास जो है, लोहियावादी विचारधारा जो थी वो उसको भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी, सबका साथ सबका विकास और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक तस्वीर सर आज और सदन से बाहर निकल कर आई, जब सेशन की शुरुआत से पहले समाजवादी पार्टी के विधायक विरोध कर रहे थे। शिकायत पत्रकारों की है, तो पत्रकारों के साथ जो विधानसभा के मार्शल थे उन्होंने बदसलूकी की, और कुछ पत्रकार साथी हमारे ऐसे हैं जिनको चोटें भी आई हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर मीडिया के बंधुओं के साथ मार्शल इस प्रकार का व्यवहार करेंगे, वो बिल्कुल अमानवीय है और इस व्यवहार पर मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और विधानसभा अध्यक्ष से हम इस बात को जरूर रखेंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पत्रकारों को इस प्रकार से मिसबिहेव होगा तो ये अच्छा संदेश उत्तर प्रदेश की नगरी से नहीं जाएगा। सुनील जी, बजट सेशन से अब बाहर निकलते हैं और बात वर्तमान सिनेरियो की करते हैं। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के विधायक और जो पूर्व मंत्री हैं उनकी तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो स्थितियां स्पष्ट की श्री रामचरितमानस को लेकर हो, और आज फिर से मनुस्मृति पर उन्होंने सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी एक तरफ से ये बात कहती है अपने सभी विधायकों से, सभी नेताओं से, कि धर्म पर टिप्पणी करने से बचें। आज फिर से उन्होंने ट्वीट कर दिया मनुस्मृति पर। ये क्या सर अज्ञानतावश है या फिर कोई सुनियोजित प्लान है? समाजवादी पार्टी को जो ये चूहा बिल्ली का खेल खेल रही है, ये इसके लिए घातक होगा और इनको आकलन नहीं है कि कितना नुकसान हो चुका है। सनातन हिंदू समाज के अंदर भारी रोष है इस बात को लेकर के कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जो मनुस्मृति की बात तो छोड़ दीजिए, भगवान श्री राम का जो हमारे सनातन हिंदुओं का सबसे बड़ा ग्रंथ
माना जाता है गीता भागवत के बाद में, तो उसको जलाया गया है। उसको जलाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। और समाजवादी पार्टी अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अलग करना चाहती है तो तत्काल प्रभाव से उसे बर्खास्त कर देना चाहिए था पार्टी को, और उसको बर्खास्त करने के बजाय उसको राष्ट्रीय महासचिव बना करके उसको जो सम्मान दिया है वो उत्तर प्रदेश की जनता के गले नहीं उतर रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता उसका जवाब आने वाले लोकसभा के चुनाव में लेगी। सुनील जी, इस पूरे प्रकरण में मार मार जी करके इनको जवाब इस देगी। पूरे प्रकरण में एक बड़ी दिलचस्प चीज है, अखिलेश यादव चुप हैं, मीडिया भी सवाल करती है, तो श्री रामचरितमानस को लेकर जो विरोध उनकी पार्टी के अंदरूनी खाने से निकल रहा है उसको लेकर अखिलेश यादव ने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला है। इसीलिए मैंने कहा है कि समाजवादी पार्टी चूहा बिल्ली का खेल ना खेले। दोनों एक दूसरे के अभिप्राय दुश्मन हैं। अगर चूहा मिल जाए बिल्ली एकदम खा जाती है। तो अगर वो हिंदू सनातन पर चोट मारता है और समाजवादी पार्टी जो ढोंग कर रही है और उसको पार्टी से नहीं निकाल पा रही है, उसको राष्ट्रीय महासचिव बना करके सम्मानित कर रही है, तो ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है कि ये खेल जानबूझ के खेला जा रहा है। जिस प्रकार से ये मतदाताओं के ध्रुवीकरण की जो पुलाव बनाए हुए हैं, जो इनका सपना है, जो ये इनके मुंगेरे लाल के सपने हैं कि ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पराजित कर देंगे, इनके मुंह पर मुंह तोड़ तमाचा मारने वाली है जनता, और उत्तर प्रदेश में इनकी बड़ी करारी हार होने वाली है। आखिरी सवाल सर, मेरे पहले सवाल से ही रिलेटेड है। बजट को लेकर जब 22 तारीख को सदन में बजट पेश किया जाएगा, बीजेपी कितनी तैयार है, सरकार की क्या तैयारी है? देखिए, सरकार पूरी तैयारी के साथ है, और हमारे सरकार में जो मिनिस्टर हैं, जो हमारे सरकार का जो नेतृत्व कर रहे हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, वो बिल्कुल तैयारी के साथ आते हैं। वो पूरा अध्ययन करते हैं चीज़ों का, और अध्ययन के बाद वो पूरा पटल पर लाने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता के साथ में इतना अच्छा बजट अभी प्रस्तुत होने जा रहा है कि जनता उसको बहुत ही लोकप्रियता और भारतीय जनता पार्टी को हाथों में उठाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुनील बराला जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि 22 तारीख को जब बजट सदन में पेश किया जाएगा तो सबको सबके हक का मिलेगा। विजय सतीश के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, लखनऊ।